वेलकम टू टारगेट विद दीपक। मैं हूं दीपक। आज हम लोग जियोग्राफी की क्लास 6 की एनसीईआरटी की चैप्टर फर्स्ट सौरमंडल में पृथ्वी को कवर करेंगे। साथ ही सभी स्टूडेंट से मैं कहना चाहूँगा कि वो साथ के साथ नोट्स भी प्रिपेयर कर लें, जो भी लाइंस मैंने हाईलाइट कर रखी हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ना। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सौरमंडल में पृथ्वी। तो हम लोग अक्सर देखते हैं रात के समय पे आसमान में बहुत सारे बादल हो रखे होते हैं, या रात में जब अंधेरा हो रखा होता है बहुत सारे तारे जो हैं वो टिमटिमा रहे होते हैं, और उन्हीं तारों के बीच में हमें कभी कभी एक बड़ा सा चंद्रमा भी दिखाई दे रहा होता है। तो इन सब के पीछे की वजह क्या है वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। और उससे पहले एक इम्पोर्टेंट लाइन है, वो आप समझ सकते हैं कि पूरे महीने में चंद्रमा जो होता है वही पूरा एक बार दिखता है केवल। तो आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक ही बार देख सकते हैं। पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। जैसे मानो वो बड़ा हो जाता है, चंद्रमा धीरे धीरे बड़ा होता है, धीरे धीरे छोटा होता है। जैसे वो बड़ा हो जाता है उसके बाद में जब वो छोटा होने लगता है तो एक टाइम ऐसा आता है वो दिखता नहीं है। तो यह नए चंद्रमा की रात्रि को हम क्या कहते हैं, अमावस्या कह रहे होते हैं। ठीक है। अब जैसे हमारे आसमान है उसमें सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, साथ में बहुत सारे अदर तारे चमक रहे होते हैं। वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, हमारे खगोलीय पिंड कहलाते हैं। जो हमारे खगोलीय पिंड होते हैं उनका आकार काफ़ी बड़ा होता है और गर्म होते हैं, और वो गैसों से मिलकर बने होते हैं। उनमें खुद का प्रकाश होता है, ऊष्मा होती है। ठीक है। और उन्हें हम तारे कहते हैं। जैसे हमारा सूर्य जो है वो भी एक तारा है। आप एक पिक्चर देख पा रहे होंगे, इसमें आपको ध्रुव तारा दिखाई दे रहा है, और एक बच्ची है जो उत्तर दिशा की ओर देख रही है, और जहाँ वो देख रही है वो कौन से तारे को देख रही है, ध्रुव तारे को देख रही है। तो रात्रि में हम अक्सर देखते हैं तारों के समूहों को, उनमें अलग अलग आकृतियाँ बनी होती हैं। उन सबको हम क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। जैसे अर्सा मेजर या बिग बियर जो है इसी प्रकार के नक्षत्र मंडल हैं। तो बड़ी आसानी से हम लोग उन्हें क्या कर सकते हैं, पहचान में आने वाला नक्षत्र है। सप्तऋषि सप्तऋषि जो तारामंडल है या 7 तारों का एक समूह होता है, जो किसका है, अर्सा मेजर का एक भाग होता है। तो प्राचीन समय में लोग क्या करते थे, रात में दिशा निर्धारण के लिए किसका प्रयोग करते थे, ध्रुव तारे का प्रयोग करते थे, जो कहाँ निकलता है, हमेशा उत्तर दिशा की ओर निकल रहा होता है। ठीक है। तो अब उसके बाद हम आगे बात करेंगे कुछ खगोलीय पिंडों की। जैसे कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जिनमें खुद का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, वो दूसरों के प्रकाश और ऊष्मा से चमक रहे होते हैं। जैसे कि हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी पे जो प्रकाश है वो किसके कारण आता है, सूर्य के कारण आता है। तो हमारी पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है। तो ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइड शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर से घूमने वाला। पृथ्वी जब जिस पर हम रहते हैं ग्रह है। ठीक है। यहाँ पे क्या है, संपूर्ण प्रकाश भी आता है सूर्य से, और दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे पानी है और जल भी है। ठीक है। तो पृथ्वी की दूरी क्या है, बहुत अधिक है चंद्रमा और सूर्य दोनों से, लेकिन वो ऐसा प्रतीत होता है हमें वो पास है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक हम यहाँ इमेज देख पा रहे हैं, हमारा सौर मंडल है। जैसे सूर्य है, सूर्य के सबसे पास है बुध, बुध के बाद है शुक्र, शुक्र के बाद में पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। आप एक बीच में लाइन देख रहे हैं, क्षुद्र ग्रह पट्टी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें अक्सर पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह पट्टी कहाँ पाई जाती है, कौन कौन से ग्रहों के बीच में पाई जाती है। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। उसके बाद में आपका शनि है, यूरेनस है, और नेपच्यून आता है। ठीक है। तो जो हमारा बुध है वो सबसे पास है, तो इसलिए वो सबसे जल्दी परिक्रमा लगाता है। उसे सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लगता है। ठीक है। तो और वो अपने अक्ष पे 58 दिन में ही घूम लेता है। उसके बाद शुक्र है, और फिर पृथ्वी को आपको पता है 365 दिन लगाती है। 365 सही 1/4 दिन पृथ्वी लेती है एक चक्कर लगाने में। ठीक है। अब आसमान में हमें क्या दिखाई देता है, एक चंद्रमा दिखाई दे रहा होता है, जो क्या है, पृथ्वी का एक उपग्रह। ठीक है। जो हमारी पृथ्वी का चक्कर लगा रहा होता है। ठीक। तो इसके चारों हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा से प्राप्त करते हैं। अभी हम लोग पढ़ के आए थे उन सारे ग्रहों के बारे में। अब देखिए हम बात करते हैं सौरमंडल। सूर्य और उसके साथ में जो 8 ग्रह हैं उपग्रह में, कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर किसका निर्माण करते हैं, सौरमंडल का निर्माण करते हैं। तो अब जो सौरमंडल है उसको हमने क्या नाम दे दिया, सौर परिवार, और जिसका मुखिया किसे बना दिया हमने, सूर्य को मुखिया बना दिया। तो सौरमंडल के में सूर्य कहाँ रहता है, उनके केंद्र में स्थित रहता है। यह एक बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद हम
इससे क्या है, बहुत दूर है। तो पृथ्वी की सूर्य से लगभग दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, अब आते हैं ग्रह। ग्रह कितने हमारे सौरमंडल में, 8 हैं। तो दूरी के हिसाब से सबसे पहले कौन सा आता है, बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आती है, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। अब हमारा जो जियोग्राफी में हम पढ़ते हैं, तो जियोमेट्री, जियोलॉजी या जियो आइडी, इनका मतलब होता है, जियोलॉजी का मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन, पृथ्वी का मापन, जियोमेट्री यानी जियोआइड माने पृथ्वी के आकार के अनुरूप। अब अगली बात हम करते हैं, सौरमंडल के जो सभी 8 ग्रह हैं वो एक निश्चित पथ पर क्या करते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और जो पथ का रास्ता होता है वो कैसा होता है, हमारा दीर्घवृत्ताकार होता है। जो रास्ता है दीर्घवृत्ताकार, वो क्या कहलाती हैं, उसकी कक्षाएँ कहलाती हैं। बुध शुक्र सूर्य के सबसे नज़दीक है। ठीक है, उसे कितना टाइम लगता है, 88 दिन। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। पहले हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह माने जाते थे, 9 माने जाते थे। लेकिन अगस्त 2006 में एक खगोलीय संगठन की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया जाए। तो इसमें आपके साथ में क्या हुआ कि 2003 यूवी 313 और सीरस, ये सब के सब किसके अंदर आ गए, बौने ग्रह के अंदर आ गए। अच्छा, अब आपको एक बात बताते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि जो खगोलीय पिंडों की गति के संबंध में अध्ययन करता है उन्हें हम क्या कहते हैं, खगोल शास्त्री कहते हैं। और भारत में एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री हुए थे जिनका नाम था आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट ने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा क्या करते हैं, परावर्तित सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं। तो मतलब हम लोग पहले ये सोचते थे कि चंद्रमा में खुद का प्रकाश होता है, लेकिन आर्यभट्ट ने ये क्लियर करा कि चंद्रमा में अपना प्रकाश नहीं है, वो दूसरे के प्रकाश से चमकता है। तो हम बात करते हैं हमारी पृथ्वी की। तो पृथ्वी दूरी के हिसाब से तीसरा सूर्य से दूर है। आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ध्रुवों के पास थोड़ी छपटी है, इसी कारण के इसके आकार को हम क्या कहते हैं, भू आभा कहा जाता है। भू आभा का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी और वायु क्या है, उपस्थित होता है, जो हमारे जीवन के लिए क्या है, आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस हैं जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। ठीक है, जब हम अंतरिक्ष से देखते हैं पृथ्वी को, कैसे रंग की दिखाई देती है, नीले रंग की, क्योंकि पृथ्वी की सतह पर 2/3 भाग में क्या है, पानी है, जिसके कारण उसका कलर कैसा नज़र आता है, हमें ब्लू नज़र आता है। ठीक है, तो पृथ्वी पर जो प्रकाश आता है उसकी रफ्तार होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। और जब वो इतनी रफ्तार से चलता है फिर भी उसे लगभग कितना टाइम लगता है, 8 मिनट 18 सेकंड का टाइम लगता है। अच्छा, एक आपको जैसे विविध के क्वेश्चन आते हैं, उनमें से एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर क्या रखा था, कदम रखा था। ठीक है, और भारत का ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखा था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का क्या है, केवल 1/4 ही है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा क्या है, नज़दीक है। तो पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी कितनी है, प्लीज़ ये नोट कर लेना। यह हमारे पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ठीक है, आप देखिए उपग्रह क्या होते हैं। उपग्रह होता है आपका एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर क्या करता है, उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार के सूर्य के चारों ओर कौन लगाता है चक्कर, पृथ्वी लगाता है। यानी पृथ्वी के चक्कर लगाने वाला क्या होता है, चंद्रमा। ठीक है, कौन है, चंद्रमा लगाता है। अब देखिए उपग्रह वो तो नेचुरल थे, ये है आर्टिफिशियल। जैसे भारत ने भी कुछ अपने उपग्रह छोड़ के रखे हैं। जैसे मानव नेत्र उपग्रह क्या है, एक कृत्रिम पिंड है, यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग क्या होता है, ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह हैं, जैसे इनसेट है, IRS है, एजुसेट है, ठीक है, इत्यादि है। ये आपको एक चित्र में आपको नज़र आ रहा होगा किस तरीके से रॉकेट का प्रक्षेपण हो रहा है, रॉकेट को पृथ्वी पर गिरना, उपग्रह का कक्षा में प्रवेश। ठीक है, अब है पृथ्वी की परिक्रमा लगाने में, एक चक्कर लगाने में उसे कितना समय लगता है, 27 दिन का समय लगता है चंद्रमा को। ठीक है, और इतने ही टाइम में वो अपने अक्ष पर भी घूम लेता है। अब देखो क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह कैसे होते हैं, वैज्ञानिक ज़्यादातर मानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी या और दूसरे ग्रह हैं उनसे ये टूट के अलग स्वतंत्र रूप से घूमने लगे हैं। ये क्या है, पत्थर हैं, कुछ पिंड हैं। ठीक है, तारे, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्राते हैं। इन पिंडों को हम क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मेनली ये कहाँ पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं।
और उल्कापिंड क्या होते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं हम लोग? उल्कापिंड कहते हैं। अब देखिए, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम समझ लेते हैं। जैसे पृथ्वी पृथ्वी किसका पार्ट है? एक सौरमंडल का, ठीक है। सौरमंडल किसका पार्ट है? आकाशगंगा का। और आकाशगंगा किसका पार्ट है? ब्रह्मांड का। यानी बहुत सी आकाशगंगाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं? ब्रह्मांड का। और बहुत से सौरमंडल मिलकर किसका निर्माण करते हैं? आकाशगंगा का। और जो हमारी आकाशगंगा है उसका नाम क्या है? मिल्की वे है। यानी जो आकाशगंगा है मिल्की वे, हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का क्या है? एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी, इसलिए इस हमने क्या नाम दे दिया? आकाशगंगा। आकाशगंगा में क्या है? करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं? ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ठीक है, आपका ये चैप्टर खत्म हो गया है और इसमें कुछ क्वेश्चन हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं कि किस ग्रह को हम पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? शुक्र को। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। सूर्य ग्रह, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ में परिक्रमा करते हैं? मैंने बताया था आपको, दीर्घ वृत्ताकार में। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? उत्तर का। और क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? मंगल एवं बृहस्पति। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू।